जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल R1 GK स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के महत्वपूर्ण के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला आपको प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर के, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आपको आक्रमण किया है। BBI प्रश्न है आपको, अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो 8 बार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे 8 बार अहमद शाह अब्दाली ने आपको भारत पर आक्रमण किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आपको जो आगरा की जमा मस्जिद का आपको निर्माण है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला, जहां आरा बेगम ने आपको आगरा की जो जमा मस्जिद है वो उसकी निर्माण करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 3, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा आपको लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह ने आपको फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा है। तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब आपको कौन था। जिस वक्त औरंगजेब का शासनकाल था उस वक्त जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मुर्शीद कुली खां आपको बंगाल के शासक थे औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी की मृत्यु आपको कब हुई थी। शिवाजी की मृत्यु आपको हुई है ऑप्शन नंबर बी वाला, 16 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की आपको मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आपको किस राज्य के जो शासक थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। अवध के शासक जो थे वो नवाब वजीर आपको कहलाते थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का आपको बना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो मोती है वो मुख्य रूप से आपको किस पदार्थ का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ का आपको मोती जो है वो मुख्य रूप से बना होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली आपको गल्फरों की सहायता से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गल्फरों की सहायता से आपको मछली सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि आपको कौन उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि आपको कौन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बाघ जो है आपको सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य उदय का देश आपको किसे कहा जाता है। BBI प्रश्न है आपको, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जापान को सूर्य उदय का देश आपको कहा जाता है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की राजधानी आपको कहाँ है। बांग्लादेश की राजधानी है आपको ढाका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ढाका आपको बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 12, रिक्शा सबसे पहले किस देश में आपको चली थी। रिक्शा सबसे पहले आपको किस देश में चली है। तो जापान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जापान देश में आपको सबसे पहले रिक्शा जो है वो चली है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, वानखेड़े स्टेडियम आपको कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वानखेड़े स्टेडियम है वो आपको कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वानखेड़े स्टेडियम आपको मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, कर्नाटक का रत्न आपको किसे कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न आपको मैसूर को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मैसूर को कर्नाटक का रत्न आपको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, समुद्र के जल में अब जो आपको लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। आपको याद रखेंगे समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा आपको 3.5% आपको होती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड ग्रुप की खोज आपको किसने की है। BBI प्रश्न है आपको, ब्लड
ग्रुप की आपको खोज किसने करी है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला लैड एस्टेनर ने आपको ब्लड ग्रुप की जो खोज करी है वो लैड एस्टेनर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता आपको दी गई है? किस अनुसूची में 22 भाषाओं को आपको मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची। फ्रेंड्स याद रखेंगे बीबीआई प्रश्न है आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आपको मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं की 8वीं सूची में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 63, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद करेंगे या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सारे प्रश्न आपको बीबीआई यदि किसी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 63, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपको कितनी होनी चाहिए? जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र आयु है आपको याद रखेंगे 25 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, शालीमार और निशांत बाग किस झील के किनारे आपको स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शालीमार और निशांत बाग आपको किस झील के किनारे हैं? तो डल झील के किनारे आपको शालीमार और निशांत बाग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बीबीआई प्रश्न है आपको, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय आपको किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23, लोकटक झील किस राज्य में आपको स्थित है? बीबीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट कर लें। लोकटक झील जो है वो किस राज्य में आपको स्थित है? तो मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर राज्य में ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि मणिपुर राज्य में कौन से झील हैं? तो लोकटक झील। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है आपको लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित आपको क्षेत्र है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना करी गई? तो ऑप्शन नंबर बी वाला मुंबई में कब की गई? तो 1875 ईस्वी में आपको। फ्रेंड्स याद रखेंगे मुंबई और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की आपको स्थापना करी है। तो सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो हमें ऐसा ही वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पहली बार हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि किसी भी वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।